नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि माता कैकेयी भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास क्यों भेजा, जो कि माता कैकेयी भगवान राम को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से माता कैकेयी को भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ा। चलिए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। रामायण की कथा अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भेजा था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार ने घृणा का पात्र बना दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि माता कैकेयी को यह पता था कि ऐसा करने के बाद समस्त संसार में वो घृणा का पात्र बनकर रह जाएंगी। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ विशेष कारणों के चलते यह काम किया था। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। लेकिन दोस्तों, कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वह मंत्रा के बहकावे में आई थी या फिर वह अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं, आप वीडियो में बने रहें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवों और असुरों में संग्राम हो रहा था। तब देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांगेगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान राजा दशरथ से मांगे, जिसमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा कि उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बैठाने से। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि ऐसे वरदान कैकेयी ने मांगे ही क्यों? दरअसल कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित राजा श्रवण कुमार के पिता रतन श्री थे। कैकेयी को वेद शास्त्र का शिक्षा रतन ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान राजगद्दी पर बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से ही हुई थी। इसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह वह पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ भी पुत्र के वियोग में मरेंगे। माता कैकेयी राम से बहुत ही प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। माता कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने, इसलिए उन्होंने यह वरदान मांग लिया कि भरत को राज्य दिया जाए। और प्रभु श्री राम यह सब जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी माता कैकेयी को कुछ गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने माता को कटु वचन कहा तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।